अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान अहमद इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर वाफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज 28 अक्टूबर 2023 है। आप तमाम जानते हैं किस तरह से इसराइल हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नाम देता हुआ मासूम गाज़ा स्ट्रिप पर अटैक्स करते जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे, बीमार, ज़ख्मी, प्रेग्नेंट लेडीज़, कई ज़ईफ़ुल उम्र लोगों पे जुल्म और ज़्यादती करते हुए बर्बरियत का इजहार कर रहा है। ऐसे माहौल में जो 22 दिन से जो जंग चल रही है, ऐसी सूरत हाल में एक खुशखबरी भी समझिए, एक राहत भी समझिए, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी उंगा ने एक वोटिंग किया है, जिसके अंदर जॉर्डन ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि गाज़ा स्ट्रिप पे जो जंग हो रही है वो इसराइल को रोकनी होगी, और जो भी एड है यानी राहत का सामान है वो जो तमाम इसराइल ने ब्लॉक करके रखा है, उसको गाज़ा के लोगों को पहुंचाने की जो रेजोल्यूशन और अहदनामा पास किया था, उसके फेवर में 120 ममालिक ने वोट किया। सिर्फ 12 से 14 कुछ ममालिक खिलाफ वोट किए, और 40 से ज़ायद, जिसके अंदर हिंदुस्तान भी है, उन्होंने वोट करने से या फिर फेवर में वोट करने से हट गए यानी एब्सटेन किए। तो ये बहुत अफसोस की बात है हिंदुस्तान के लिए कि इतना जुल्म ज़्यादती बर्बरियत हो रही है गाज़ा स्ट्रिप पर, तो भी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला से लेकर हर किसी ने, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे हिंदुस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहा है। तो वो आपको इतने अफसोस की बात है कि 2014 के बाद इसराइल की खरीबी इख्तियार करते हुए कई बार इसराइल की जुल्म और बर्बरियत पे इंडिया ने एब्सटेन करते हुए आया है। इस बार भी सारी दुनिया को यानी 120 ममालिक शॉक्ड है कि क्यों ऐसा किया। और एक समझिए कि 56 कुछ मुस्लिम ममालिक है, तो उनमें से इराक ने भी एब्सटेन किया, यानी उन्होंने भी ना तो फेवर में वोट किया ना तो अगेंस्ट में, वोटिंग से हट गए। तो हालांकि इराक में इतने हज़ारों का तादाद, लाखों का मजमा देखा गया कि गाज़ा के लिए दुआएं करते हुए, बिलबिलाते हुए, रोते हुए अवाम का एहतजाज हमने देखा। ऐसे इराक ने भी, एक अरब कंट्री होने के बावजूद, उसने भी एब्सटेन किया। ये दो चीज़ें बड़े ताज्जुब की है। तो अब आपको बता दूं मैं कि ये जो गाज़ा पे जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है इसराइल, अभी भी वो जुल्म करता आ रहा है। यानी 28 तारीख आज की भी ये फ्रेश अपडेट है कि गाज़ा पर जो ज़मीनी हमले, यानी अब तक जो आसमान से बमबारी कर रहे थे, पानी वगैरह के रास्तों से भी जुल्म ज़्यादती कर रहे थे, और ज़मीनी रास्तों से भी अब जुल्म ज़्यादती घुस के यानी सिविलियंस को मारा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, जो भी अंधभक्त है, जो कम से कम फ़लस्तीन के बारे में जानते भी नहीं, वो लोग बता रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट कर रही है या फिर हमास गलत है। अरे बेवकूफ़ो, जाहिलो, आपको मालूम होना चाहिए कि फ़लस्तीन अरब का है, उस पे 1947-48 जो ट्रीटी के बाद जो घुस गया है ये ज्यूज़, यहूदी, जिस तरह से उस इलाके में, आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये वेस्ट बैंक का इलाका और गाज़ा स्ट्रिप का इलाका ये डिवाइड करते हुए वो घुसते जा रहा है, जिसमें जेरूसलम का नाम देकर जो तीन मज़हब के लोगों को भी अजीज़ है, एक तो यहूदियों को, मुसलमानों को, दूसरा क्रिश्चियंस को। तो आप तमाम को अब समझने की बात यह है कि अभी तक गाज़ा स्ट्रिप पर बमबारी और जुल्म ज़्यादती, फायरिंग नहीं रुकी है। इतने मासूम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे मारे जा रहे हैं, इंटरनेट कट है, इलेक्ट्रिसिटी कट है, और वहाँ के हॉस्पिटल्स पे भी बमबारी कर रही है इसराइल, और ये बता रही है कि हम टेररिस्टों को मार रहे हैं। आप बताइए, क्या छोटे छोटे बच्चे, माँ के पेट में बच्चे, ये पूरे टेररिस्ट हैं? आप सोचिए। इसलिए 120 ममालिक ने इसराइल की कंटिन्यू पॉलिसी, गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक करने की फ़लस्तीन पे, उसके खिलाफ वोट किया है। अफसोस कि हम हिंदुस्तानियों ने अब्सटेन किया, इराक ने भी अब्सटेन किया। तो अब आगे चल के देखना है ये हालात क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। लेकिन एक राहत तो ये है कि सारी अरब ममालिक और दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ है, 195 कंट्रीज़ है, उसमें 193 कंट्रीज़ को यूएन मेंबरशिप है। तो अब आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से एब्सटेन किया है, उसी सार्क में जैसे कंट्रीज आती हैं, आप समझेंगे कि अरब ममालिक है, कुछ और है। लेकिन अब भूटान, श्रीलंका, ये जो ममालिक को हिंदू ममालिक भी कहा जाता है, उन्होंने भी जंग के खिलाफ वोट किया है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब सार्क कंट्रीज, जैसे मैंने कहा कि जो हुआ करता था साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, वो कंट्रीज के अंदर हिंदुस्तान अब अकेला हो गया। क्यों? कि भूटान और श्रीलंका और दीगर कंट्रीज ने भी
120 कंट्रीज़ के जैसा उंगा में यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में उनके फेवर में वोट किया है कि एड पहुंचाया जाए गाज़ा को और आपको बिल्कुल ये जंग को रोकी जाए, सीज़ फायर हो। अब आपको बता दूं कि G7 कंट्रीज जिसको बोलते हैं, G7 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इसके अंदर भी ये बिल्कुल अकेला हो गया है सिर्फ अमेरिका कि ये तमाम कंट्रियों ने भी ये कहा है कि जंग करना, जुल्म ज़्यादती, ये बर्बरियत इजराइल कर रहा है वो रोकना होगा और गाज़ा को मदद करना होगा। तो ये बहुत ही राहत की वाली चीज़ है। अब देखना है कि इतने ममालिक जब खड़े हुए हैं गाज़ा स्ट्रिप के लिए, तो अब देखना है कि ये जुल्म ज़्यादती बर्बरियत रुकेगी नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए, अब तो 22 दिन हुए हैं, ये 2023 में हम देख रहे हैं कि 22 दिन से मुसलसल इजराइल पे जो बमबारी हो रही है, जो मासूमों को, जो उम्र दराज लोगों का कत्ले आम किया जा रहा है, ये पहली बार नहीं है। ये तकरीबन 100 साल से ये लड़ते आ रहे हैं आज़ादी के लिए कि फ़लस्तीन अरबों का है, ये कब्ज़ा करके घुस कर बैठे हुए हैं ये इजरायली, ये ज्यूज़। इजराइल का तो नामो निशानी नहीं था, ये घुस बैठे हैं पाकिस्तान में। आपने देखा है कई सारे इमेजेस में कि भीख मांगते हुए आए वो लोग भीख मांगते हुए अपनी मौत, ज़िंदगी की, हयात की गुहार लगाते हुए घुसे फ़लस्तीन में। और रहा हमेशा ये जैसे इंडिया कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की जंग में ये खासकर ये जो अमेरिका का यानी जो अंग्रेज़ों का, ब्रिटेन का जो साथ रहा है, जो साजिश रही है, वही साजिश का शिकार ये इजराइल बनाया गया और उसकी साजिश का शिकार ये गाज़ा, फ़लस्तीन और वेस्ट बैंक का इलाका है। तो अब देखना है, मैं तो जैसे बताया हूँ कि ख़ासकर दुआओं का एहतमाम कीजिए। कई सारी मसाजिदों में दुआएं हो रही है, आप भी आपकी पंजा की नमाज़ों में, घर में बच्चों से छोटे-छोटे हाथों से उठाकर दुआ करने का रहिए। क्या मालूम अल्लाह को किसकी अदा पसंद आ जाएगी। मगर एक बात ज़रूर याद रखिए, ये फ़लस्तीन की ज़मीन के जो लोग हैं, ये मुजाहिदीन हैं। ये बच्चों से लेके, बूढ़ों से लेके, औरत से लेके हर कोई जो फ़लस्तीन में पैदा हुआ है वो मुजाहिद है। बिल्कुल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करेगा और आला किस्म की जन्नत जो ये दुनिया में ये दीन इस्लाम के लिए, अपनी ज़मीन के लिए जो लड़ रहे हैं मुजाहिदीन, वो मामूली बात नहीं है। अब और एक मज़े की बात यह है कि हमास को, यानी अब ये जो अंधभक्त को मालूम होना चाहिए कि फ़लस्तीन गाज़ा स्ट्रिप अलग है, ये हमास का मामला अलग है। हाँ, गाज़ा पर हमास की रूलिंग है, लेकिन हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने के लिए कनाडा ने एक रेजोल्यूशन पास किया। यकीन मानिए कि वो रेजोल्यूशन भी रद्द कर दिया गया, उसको भी फेवर नहीं मिला। हमास के मामले में कई सारे कंट्रीज़ का ये कहना है कि वो लोगों को इजराइल ने ही पनाह दिया और इजराइल ने बड़ा बड़ा किया उनको, फ़लस्तीन और हमास के बीच में लड़ाया झगड़ाया। आज वही हमास का आज टेररिस्ट कहते हुए इजराइल तमाशा और नाटक कर रही है। तो अब इराक़ का भी मामला देखना पड़ेगा कि इराक़ ने क्यों ऐसा ऐसा खेल खेला कि सारी कंट्री उनकी गाज़ा के लिए तड़प रही, रो रही, तो ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो अब मैंने जैसे बताया कि देखना है फिर एक मर्तबा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया के जो मामले में जिस तरह से जो वोटिंग से एब्सटेन किया गया है, 2014 से होता हुआ आया ये तब्दीली, ये बहुत अफसोस की बात है। और जो सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर लड़ते झगड़ते हैं, उनको भी इस बात का पूरा इल्म हो जाना चाहिए कि ये बिल्कुल एक साजिश है। ये अरब ममालिक से हिंदुस्तान को कट करने की साजिश है। लेकिन अरब ममालिक में कितने हिंदुस्तान शहरी है, कितने ट्रेड रिलेशंस है, कितने ऑयल एंड फ्यूल रिलेशंस है, ये तमाम ये अंधभक्त नहीं जानते। ये जो चाहते हैं कि अरब ममालिक से दूरी इख्तियार कर ले, ये कभी होने वाली बात है ही नहीं। और जो मोदी जी गए हैं फ़लस्तीन, मोदी जी गए हैं इजराइल, दो जगह भी जाके आए हैं और छुपा छुपी वो नवाज शरीफ से जाकर पाकिस्तान में भी मिल ली है। अब पाकिस्तान की टीम आकर हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल रही है, आप देख रहे हैं कि JSR के नारे लग रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है। अरे भाई, वीज़ा देके हमने बुलाया, गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस डील्स, ये तमाम हो रहे हैं। तो भी आप देखिए 2011 तक ऐसे कोई मामले नहीं थे। आज कि क्रिकेट के भरे खेल के मैदान में भी कोई JSR के नारे लगाना, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करना, ये पूरा 14 के बाद बहुत ज़्यादती से, शिद्दत से होता आ रहा है। तो ये कब रुकेगा, कब तक चलेगा, अब अल्लाह ही बेहतर जाने। अब वो जैसे कि जो 120 ममालिक ने जिस तरह से फेवर में वोट किया और G7 में अमेरिका अकेला हो गया और 44 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया, जिसके अंदर आपको UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली जो एब्सटेन किए उसमें इंडिया भी है। और जो जो कंट्रीज़ ने ख़िलाफ़ में वोट किया, सिर्फ अमेरिका, इजराइल, 14 छोटी सी कंट्रीज़ कुछ है उतना ही, लेकिन कोई भी नहीं चाह रहा कि ये जंग हो। 120 ममालिक का सपोर्ट समझिए आपके गाज़ा स्ट्रिप वालों को मिला है।
दुआ करें कि वहाँ के जो हालात है, वहाँ पे जो ज़ुल्म बर्बरियत चल रही है जिस तरह से, उससे वहाँ के लोगों की हिफाज़त हो। और 21 जो अरब लीग के जिस तरह से है कंट्रीज़, उसमें 56 कंट्रीज़ अरब के हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक इराक़ ने ही एब्सटेन किया। मैंने आपको सुनाया, हालाँकि इराक़ के सिलसिले में मामले में जब जो बाहयात थे यासर अराफ़त, उन्होंने भी साथ दिया था इराक़ का, लेकिन आज आप यकीन मानिए कि इराक़ का भी ये रवैया है। तो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश तो समझिए कि आप मुस्लिम ममालिक मालदीव वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन्होंने भी कहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए। तो इट शोस मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रीफर्स टू सपोर्ट डिफेंस ऑफ नाजी टेररिस्ट इंस्टेड ऑफ इसराइल। ये जो अब रही बात इसराइल की, जज्बा और शैतानी जुनून इतना बढ़ चुका है कि जितने 120 कंट्रीज ने जो अगेंस्ट में वोट किया है इसराइल के, वो तमाम को वो नाजी बोल रहा है। नाजी यानी जो हिटलर, जो जो इन लोगों को बंकर्स में ऑयल जो रख के इन तमाम को ख़त्म किया, कि होलोकॉस्ट ये लोग बता लेते हैं कि वो कहता गया कि क्यों मैं यहूदियों को मार रहा हूँ, मिसाल के एतबार से कुछ लोगों को छोड़ रहा हूँ। हालांकि हम किसी कौम के एथनिक क्लीनिंग के, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती के हम सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन ये यही है इसराइल। कि आपको आज मिसाल के तौर पर दिख रहा है, जो भीख मांगते हुए अपनी जानों की, औलादों की वो गुज़े, आज वहीं के मासूम अरब के, फ़लस्तीन और गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक वगैरह के लोगों को मारते लोग जा रहे हैं, कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये जो जुल्म ज़्यादती है, बर्बरियत है, ख़त्म हो, आज़ाद फ़लस्तीन हो। ये जो गाज़ा स्ट्रिप के जितने भी जान जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल शहीद है। अल्लाह उनके जो घर वालों की है, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। तमाम बीमारों की अल्लाह सेहतयाबी अता करे, और ये जो जालिम का मुंह काला हो। और जिस तरह से 120 ममालिक ने खिलाफ में वोट किया, मैं उन ममालिक के साथ हूँ, चाहे मेरे हिंदुस्तान ने क्यों ना एब्सटेन किया हो, क्यों ना खुल के आया हो। और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने में हिंदुस्तान ने फेवर में वोट किया है इसराइल के और कनाडा के साथ में। मैं आपको क्या बताऊं क्यों हो रहा है ये पॉलिसी। हालांकि ये चेंज है पॉलिसी में 2014 से, और पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर था, तब से भी ये तमाम चेंज होते आए, इजरायली एम्बेसी वगैरह देना। तो इसके लिए हम तमाम को भी समझना है। अब देखेंगे कि इसराइल जिस तरह से जुल्म कर रहा है, वो जो गाज़ा है, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी करीब में है वो इलाका। तो वैसे इलाके के लोगों की तड़पती, बिलकती, सिसकती और जुल्म ज़्यादती की उनकी आवाज़ पे हम तमाम को बिल्कुल चीख पुकार करना होगा कि लेट्स सेव गाज़ा, लेट्स फाइट फॉर गाज़ा, लेट्स वॉइस फॉर गाज़ा, लेट्स रेज आवर हैंड्स एंड प्रे फॉर गाज़ा, एंड लेट्स एड फॉर गाज़ा। ये चीज़ें होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। आप जाने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इसी तरह का इंकरेजमेंट कमेंट्स में देते रहेंगे तो मैं और वीडियो बना के आप तमाम के सामने, जो सिर्फ यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया वगैरह पेपर्स में मिलती है, उन तमाम हिस्ट्री से हट के जो हिडन फैक्ट्स है, वो तमाम आपके सामने लाके मैं इंशाल्लाह बयान करके, जो एम्पावरिंग, एनलाइटिंग, यूनाइटिंग एंड जो मकसद है मेरा असल, वो मकसद को पूरा करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।